हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बेसिक रेडिकल्स का एक सुंदर सा चार्ट बनाया था और ग्रुप 1 की एनालिसिस कर ली थी। आज का डिस्कशन ग्रुप 2 के एनालिसिस से होगा और हम लोग आज ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दो ग्रुप करेंगे, फिर 4, 5, 6 एक बार में कर लेंगे और ख़त्म हो जाएगा सॉल्ट एनालिसिस। तो इसके बाद एक लेक्चर और आएगा एट मैक्स और इसके बाद पीओसी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बात शुरू अपनी करते हैं किसके बारे में, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बारे में। ग्रुप 1 तक का एनालिसिस हमें समझ में आ गया कि हमने क्या किया था कि ग्रुप 1 में डाइल्यूट एसिड डाल के PbCl2, Hg2Cl2 और AgCl को प्रेसिपिटेट कराया था वाइट कलर का, फिर उसे हॉट करके Pb को अलग किया था, अमोनिया डाल के Ag अलग किया था और फिर एक्वा रेजिया डाल के सिल्वर को मरकरी को हम लोगों ने प्रेसिपिटेट करा लिया था। ठीक है, अब हमें नोट्स तो वहीं पे मिलने अपनी प्यारी वेबसाइट dexterchem.in पे। और यार एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि 10 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। कितने लोगों ने इनरोल कर लिया है? आप लोग भी फटाफट इनरोल करो जिससे कि आप लोग भी टेस्ट दे पाओ, है ना। थोड़ा सा तो यार मेरे सपोर्ट के लिए तो इनरोल करना पड़ेगा ना तुम्हें, है ना। और अगर चैनल पे जो लोग पहली बार आए यार, लाइक वाइक तो कर देना, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। और रिवीजन सीरीज के लिए भी अनाउंसमेंट आ रही है, ठीक, या आ रही है, मतलब आ रही है, तो उसे भी ज़रूर देखो अगर नहीं देखा है तो शुरू करते हैं ग्रुप 2 की एनालिसिस। ठीक, तो यहीं डाल देते हैं ग्रुप 2। जब ग्रुप 2 के बारे में बात होगी तो बात क्या होती है कि ग्रुप 2 में हम H2S पास कर रहे हैं और सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। पूरी जो ग्रुप्स बने हैं वो किस पे बने हैं, वो बेस्ड हैं किस पे, KSP पे। अब अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन सही सही नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट से H2S का जो कंसंट्रेशन है या तो बहुत कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ही केस में हमें नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे, HCl के कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बिफोर पासिंग H2S the acidic concentration of the solution should be properly adjusted if the solution, अगर सोल्यूशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, इफ द सोल्यूशन इज टू एसिडिक then lead and cadmium will not be precipitated. On the other hand, if very less HCl is used, अब मान लो हमने ये पढ़ लिया कि भाई कैडमियम और लेड को प्रेसिपिटेट कराना है तो HCl को कम डालो, तो हमने बहुत ही कम डाल दिया। अगर हमने बहुत कम डाला तो क्या होगा, देन zinc will also be precipitated. ठीक, द प्रॉपर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, अब भाई हमें पता होना चाहिए द प्रॉपर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज फ्रॉम 0.25 नॉर्मल टू 0.5 नॉर्मल HCl। ठीक, इतना होना चाहिए। ठीक, और जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है वो किसी भी प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, अलग होना चाहिए, अदरवाइज H2S का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसमें, H2S ऑक्सीडाइज होकर कोलाइडल सल्फर बना देगी। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं, क्या, द ओरिजिनल सोल्यूशन
the original solution must be free from any oxidizing agent. Must be free from any oxidizing agent. Otherwise, H2S get oxidized. H2S get oxidized with precipitation of free sulfur, जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं, of free sulfur. This is done by heating the mixture. This is done by heating the mixture with concentrated HCl for sufficient amount of time during the preparation of the original solution. प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन के प्रिपरेशन के समय ये हमें करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग ग्रुप 2 को टेस्ट करना शुरू करते हैं। जब ग्रुप 2 को टेस्ट करोगे तो 2A और 2B दोनों को टेस्ट एक साथ करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, ग्रुप 2 को टेस्ट करना है, ग्रुप 2A एंड B, ग्रुप 2A एंड B। क्योंकि ग्रुप रिएजेंट सेम है इनिशियली, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या था हमारे पास, कॉपर 2 प्लस था, CD2 प्लस, तो नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, कॉपर 2 प्लस था, PB2 प्लस था, Hg2 प्लस था, Bi प्लस 3 था और CD प्लस 2 था। इन सब में जो ग्रुप 2A है, क्या है, ग्रुप 2A है, इनमें अगर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2S के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में H2S डालेंगे तो क्या होगा, CuS, PbS, HgS और Bi2S3 और CdS प्रेसिपिटेट होंगे। ये सारे के सारे कैसे हैं, ब्लैक है। ये अकेला कैसा है, येलो है। ठीक, या फिर हमारे पास ग्रुप 2B वाले ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास AS प्लस 3 है, SN प्लस 2 है और SB प्लस 3 है। इसमें जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl में क्या डालेंगे, H2S गैस पास करेंगे तो AH2S3 आ जाएगा, SNS आ जाएगा और SB2S3 आ जाएगा। SB2S3 कैसा था अपना, फिर से कलर याद रखने के लिए ऑरेंज कलर का था। भाई देखो कलर मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, ये ऑरेंज था। SNS कैसा था, SNS ब्राउन था और ये येलो था। इन सबको हमने क्या किया, इन सबको हमने YAS में डाल दिया। YAS मतलब येलो अमोनियम सल्फाइड। तो इसमें दो काम हुए कि रेसिड्यू में क्या आ गया, रेसिड्यू में ग्रुप 2A आ गया और फिल्ट्रेट में ग्रुप 2B आ गया। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमारा पास क्या आ गया, रेसिड्यू आ गया, यानी कि ग्रुप 2A था, जिसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है। ठीक, तो ग्रुप 2A के सल्फाइड्स हमारे पास प्रेसिपिटेट हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, CuS, PbS, Bi2S3, HgS और CdS। इसे हमने क्या किया, सारे सल्फाइड्स को हमने डाइल्यूट HNO3 में डाल दिया। डाइल्यूट HNO3 में डालने पे क्या हुआ कि कुछ तो रेसिड्यू रह गया। भाई देखो पूरी सॉल्ट एनालिसिस में जब सेपरेशन करते हैं हम सब्सटेंस का, तो इस तरह से करते हैं कि एक कोई ऐसा रिएजेंट चूज करते हैं जो किसी एक को प्रेसिपिटेट रहने दे और बाकी सबको फिल्ट्रेट में ले जाए। तो हमने इसमें डाइल्यूट HNO3 डाला, जिससे क्या रेसिड्यू और फिल्ट्रेट बचा। जो रेसिड्यू था, रेसिड्यू में बचा HgS,
और जो फिल्ट्रेट था उसमें Cu2+ Cd2+, Hg तो निकल गया भैया, Hg तो पहले निकल गया, तो Pb2+ और CdBi+3 के नाइट्रेट्स बचे हमारे पास। क्या बचे? नाइट्रेट्स बचे। ठीक, तो HGS अलग हो गया। अब HGS हम जानते हैं हम किससे सेपरेट करेंगे। HGS को तो डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिया चाहिए, तो ऐसे याद कर लो कि HGS, COS और NIS दे ओनली डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया, दे ओनली डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। अब इन्हें याद रखने का तरीका क्या है कि ये क्या है, मरकरी, कोबाल्ट और निकल, तो इन्हें मार्कोनी याद कर सकते हैं। तो लिख लें क्या, मार्कोनी। मार्कोनी जो सल्फाइड्स हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्वा रेजिया में ही डिसॉल्व होते हैं, बाकी किसी में डिसॉल्व नहीं होते। मार्कोनी में था मरकरी, कोबाल्ट और निकल। तो हमने एक्वा रेजिया कैसे बनाया था, एक्वा रेजिया तो हमें याद आ गया कैसे बनाया था कि 3 पार्ट HCl लिया था और 1 पार्ट HNO3 लिया था, और इसकी रिएक्शन से हमने क्या बनाया था। अब रिएक्शंस रिपीट होंगी, बस ध्यान से देखते रहना। क्या बनाया, NOCl बनाया, NOCl के साथ बन गया था क्या, H2O, और नेसेंट क्लोरीन बनी थी। ये नेसेंट क्लोरीन क्या करेगी, HGS को ऑक्सीडाइज कर देगी और इससे HgCl2 बनाएगी और सल्फर बन जाएगा। ठीक, HgCl2 की रिएक्शन हम लोग SnCl2 से करा चुके हैं, SnCl2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, SnCl4 बनेगा और Hg2Cl2 का वाइट PPT आएगा। फिर से इसमें SnCl2 डालेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, Hg प्रेसिपिटेट हो जाएगा ब्लैक कलर का, और प्लस SnCl4 बन जाएगा। ठीक, जो HgCl2 था क्या बना था हमारे पास, HgCl2 बना था। इसमें अगर हम Ki डालेंगे तो क्या बन जा रहा था, HgI2 बन जा रहा था। कैसा, रेड कलर का, जो एक्सेस ऑफ Ki में डिसॉल्व होकर क्या बना दे रहा था, K2HgI4, जो प्रिकर्सर था किसका, नेस्लर्स रिएजेंट का, और ये कैसा था, सॉल्युबल था। ठीक, तो ये हमारी Hg यहाँ से कंफर्म हो गई। तो हमने क्या किया, Hg को पहले कंफर्म करके किनारे कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं क्या, नाइट्रेट्स। अब हमारे पास बचे हैं नाइट्रेट्स। ठीक, तो नाइट्रेट किसके किसके बचे, तो हमने क्या किया, हमने फिल्ट्रेट को उठा लिया। भाई देखना जरा ध्यान से, हमने फिल्ट्रेट लिया। फिल्ट्रेट में क्या है हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट है, मरकरी तो हट ही गया यार, बार बार मरकरी कैसे लिख दे रहे हो, लेड नाइट्रेट है, बिस्मथ नाइट्रेट है, और हमारे पास कैडमियम नाइट्रेट है। ये 4 नाइट्रेट हमारे पास बचे हैं। हम जानते हैं कि इसमें अगर हम H2SO4 डाल दें तो केवल लेड सल्फेट ही है जो क्या होगा, लेड सल्फेट जो होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बाकी सबके सल्फेट बन जाएंगे और कोई होना जाना नहीं है। ठीक है, तो हमने सॉल्बिलिटी से जो सीखा था उसे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने से क्या हुआ, हमारे पास फिर से एक रेसिड्यू आ गया, और रेसिड्यू में आ गया PbSO4 का वाइट PPT, और यहाँ पे आ गया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या बने, अब सल्फेट सॉल्ट बचे। फिल्ट्रेट में क्या बचे, अब सल्फेट सॉल्ट्स बचे। फिल्ट्रेट में हमारे पास अब सल्फेट सॉल्ट्स बचे। ठीक, अब हमारे पास लेड अलग हो गया, तो लेड को टेस्ट कर लेते हैं। तो PbSO4 किस में डिसॉल्व होता है, हम लोगों ने भी करा था। PbSO4 डिसॉल्व होता है किसमें, अमोनियम एसीटेट में। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दी, अमोनियम एसीटेट से करा दी। अब तुम्हें यही तार जोड़ने हैं आगे पीछे के, अगर तुम जोड़ ले गए तो फिर सॉल्ट एनालिसिस आसान है। अगर तुमने रिएक्शन रटने की कोशिश की तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। रटना नहीं है भाई, समझ के करना है। तो इसे अमोनियम एसीटेट से डिसॉल्व कराया तो क्या बन गया, लेड एसीटेट बन गया। अब लेड एसीटेट में अगर हम H2S जो हमने लास्ट एसिड रेडिकल्स में लिखी थी कि उसके माउथ पे पेपर रख देते हैं लेड एसीटेट से भीगा हुआ, तो PbS का ब्लैक PPT आ जाता है। बोलो भाई, सिंपल बात है। या फिर इसकी रिएक्शन K2CrO4 से करा दें, अगर K2CrO4 से करा दें तो PbCrO4 का क्या बन जाएगा, येलो PPT बन जाएगा। या फिर इसकी रिएक्शन अगर हम Ki से करा दें तो इससे PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
बोलो भाई। तो इससे लेड भी कंफर्म होता हुआ नजर आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेड भी कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया हम लोगों ने, फिर से नाइट्रेट में सल्फेट H2SO4 डाला जिससे लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाए, और लेड सल्फेट को अलग करने के लिए हमने क्या कहा था कि वो अमोनियम एसीटेट में घुल जाता है। अमोनियम एसीटेट में घुल के क्या बनाएगा, लेड एसीटेट बना देगा। लेड सल्फेट अमोनियम एसीटेट में घुल के लेड एसीटेट बना देगा, और लेड एसीटेट की रिएक्शन H2S से कराई तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट, K2CrO4 से PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, और Ki से लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास फिल्ट्रेट फिर से बच गया यार। देख रहे हो चालाकी, देख रहे हो, फिल्ट्रेट में हमारे पास क्या बचा, अब कॉपर सल्फेट बचा, कैडमियम सल्फेट बचा, और बचा है Bi2SO4 होल थ्राइस, ये बचे। अब इनमें अगर हम एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करा दें, एक्वस अमोनिया या फिर इसे क्या कहें हम NH4OH ले लें, इससे रिएक्शन कराएं इसकी, तो जो रेसिड्यू में होता है वो क्या होता है, क्योंकि बिस्मथ कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर पाता क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या बना देता, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड बना देता। और फिल्ट्रेट में अब हमारे पास बच गए, फिल्ट्रेट बच गए कॉपर अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स और कैडमियम अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स। भाई देखो जिंक कैडमियम मरकरी भी 4 ही को कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। ठीक, अब जो बिस्मथ हाइड्रोक्साइड बना, अब इसके बारे में बात करते हैं कि बिस्मथ हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे भाई हम लोग। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड में हम HCl डाल के BiCl3 बना लेंगे और वाटर। BiCl3 की रिएक्शन Na2SNO2 से होती है, यानी कि सोडियम स्टेनाइड से होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बिस्मथ जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि बिस्मथ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें +1 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो क्या बना देगा, इसे ऑक्सीडाइज करके Na2SNO2 बना देगा, Na2SNO3 बना देगा, सोडियम स्टेनेट बना देगा और NaCl बना देगा। ठीक, जो BiCl3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा है, इंपॉर्टेंट 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 कई बार लिख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। क्या कि जो BiCl3 था इसकी जब वाटर के साथ एक्सेस में इसे डाल देते हैं तो इससे BiOCl का पर्ल वाइट प्रेसिपिटेट आता है। कहीं पे भी पर्ल वाइट प्रेसिपिटेट मिले तो ये मान लेना कि वो BiOCl ही है। ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब हमारे पास भाई बिस्मथ भी कंफर्म हो गया। अब हमारे पास क्या थे, हमारे पास थे कॉपर अमोनिया 4 सल्फेट और कैडमियम अमोनिया 4 सल्फेट। कैडमियम का देखो टेस्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि कैडमियम अंधों में कान्हे राजा आया, वो पहले से ही येलो है तो उसे एक लाइन में देख के किनारे कर देते, ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम क्या करते हैं, एसिडेट सॉल्ट से धोते हैं तो इससे कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, कैडमियम सल्फेट अलग, मतलब साथ साथ आ जाते हैं, और अमोनियम एसिटेट अलग निकल गया। अब जो कॉपर सल्फेट और कैडमियम सल्फेट हैं इन्हें KCN से पास कराते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे CuCN ट्वाइस और CdCN ट्वाइस बन जाते हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है तो CuCN बनाता है और हाफ CN2 बन जाती। ये साइनोजन गैस है, इससे CdCN बन जाएगी और हाफ CN2 गैस बन जाएगी। ये क्या है, साइनोजन है। ये सूडो हाइड्रोजन हेलोजन बन गई। फिर ये जो CN वाले हैं ये फर्दर एक्सेस ऑफ KCN से रिएक्शन करके K3CuCN4 और K2CdCN4 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि क्या है, मोर स्टेबल है। अब ये मान लो कि CD तो था ही नहीं, फिर भी अगर इन दोनों को भी हम देख लें तो ये कैडमियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट को अगर हम K4FeCN6 से पास कर दें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पास कर दें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पास कर दें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पास करने पे क्या होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पास करने पे बहुत ही इंपॉर्टेंट Cu2FeCN6
का चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन। ठीक, और CdSO4 जो था वो सल्फाइड आयन के साथ ट्रीट करा के हम CDS येलो कलर का प्रेसिपिटेट करा लेंगे, तो CD का टेस्ट करने की ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो कहीं भी चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखे तो समझ लेना क्या है कि वो कॉपर का फेरोसाइनाइड सोल्यूशन है या फिर प्रेसिपिटेट है, या फिर अगर कहीं पर्ल वाइट दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, वो BiOCl है। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप 2B की। मान लिया ये सब नहीं हुआ, थकान हो रही है, हो रही होगी यार, थोड़ा तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन करने में इतना स्लो, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ है ना, तो जनरली क्लास में 2-3 क्लास में मैं निपटा देता हूँ पूरी सॉल्ट। और देखो जनरल टाइम कम चाहिए देना है ना। ग्रुप 2B में कौन कौन है? आर्सेनिक +3 है, एंटीमनी +3 है और टिन +2 में है। तो As+3 की रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करें, इसका HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन भी करें, तो इससे As+5 बन जाएगा, जिससे किस फॉर्म में बनेगा? ये H3ASO4 के फॉर्म में बनेगा, H3ASO4 के बारे में बनेगा। अब H3ASO4 जो है अमोनियम मोलिबिडेट के साथ, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, वो आर्सेनिक जो है वो फास्फोरस का सगा भैया, एक के नीचे फास्फोरस के बाद आर्सेनिक है। तो जैसे फॉस्फेट आयन टेस्ट दे रहे थे, वैसे आर्सेनेट आयन भी टेस्ट करेंगे। फॉस्फेट आयन की रिएक्शन अमोनियम मोलिबिडेट से क्या बनाया था? अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट बनाया था, इसमें अमोनियम आर्सेनो मोलिबिडेट बना देंगे। तो इसकी रिएक्शन 21 HNO3 के साथ कराएंगे, तो इससे अमोनियम आर्सेनो, अब इसे एक साथ लिख रहे हैं, देखना, MO12O40, इसका येलो पीपीटी आ जाएगा, 21 NH4NO3 आ जाएंगे और 12H2 आ जाएंगे। ये बैलेंस करी हुई याद रखना तो ज़्यादा सही रहेगा। इसे कहेंगे अमोनियम आर्सेनो मोलिबिडेट। ठीक, अब हमने मान लिया कि हमारे पास टिन था, SnCl2 था, SnCl2 HgCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? SnCl4 और HgCl2 Hg2Cl2। ये वाइट कलर का आएगा, ये काम केवल SnCl2 ही कर सकता है। जो फर्दर SnCl2 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Hg ब्लैक कलर का पीपीटी आ जाएगा। Hg जो है वो ब्लैक कलर का क्या आ जाएगा? पीपीटी आ जाएगा, प्लस SnCl4 आ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। और जिस तरह से हम लोग BiCl3 की रिएक्शन कराते हैं, Bi से जस्ट ऊपर आता है एंटीमनी, तो एंटीमनी अगर हम एंटीमनी क्लोराइड ले लें और इसकी रिएक्शन वाटर से कराएं तो ये भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की तरह ही होती है और SbOCl बनता है। जैसे BiOCl बन रहा था वैसे ही SbOCl बनेगा और इसकी जो आएगी वो ऑरेंज टर्बिडिटी आएगी। ऑरेंज टर्बिडिटी मतलब कीचड़ वाला, चिपचिपा सा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हमारा ग्रुप 2 कंप्लीट हो गया। काफ़ी सारा लिखा ग्रुप 2 में, तो रिएक्शंस अगर देखते रहोगे तो आसान लगेगा। और हमने किया क्या, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ तुम्हें फिर से, जिससे कि तुम्हें जल्दी से रिकॉल भी रहे। तो ग्रुप 2 को टेस्ट करने से पहले हमने क्या किया कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना एडजस्ट किया, 0.25 से लेके 0.5 तक, और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, इसलिए HCl के साथ बहुत देर तक बॉयल भी किया। फिर ग्रुप 2 को टेस्ट करने के लिए हमने डाइल्यूट HCl के साथ साथ H2S गैस पास की, तो कॉपर, लेड, मरकरी, बिस्मथ के ब्लैक सल्फाइड और CDS येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो सकता था, या फिर AH2S3 SNS और Sb2H3 येलो कलर के प्रेसिपिटेट हो सकते थे, जिनका कलर येलो, ब्राउन और ऑरेंज है। फिर इसे हमने YH एल्यूमिनियम सल्फाइड में डाला, तो ग्रुप 2A और ग्रुप 2 में ये बाइफर्केट कर गए। तो ग्रुप 2A का हमने प्रेसिपिटेट था, उसका हमने टेस्ट किया। सबसे पहले हमने डाइल्यूट HNO3 डाला। डाइल्यूट HNO3 डालने से HGS प्रेसिपिटेट और बाकी सारे किस में चले गए? सॉल्यूशन में चले गए, क्योंकि मार्कोनी सल्फाइड्स कैसे होते हैं? केवल एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होते हैं। तो HGS को जब एक्वा रेजिया में डिसॉल्व किया तो हमने उससे HgCl2 बना लिया। HgCl2 की रिएक्शन SnCl2 से कराई तो Hg2Cl2 बन गया और SnCl4 बन गया। फिर SnCl4 से रिएक्शन कराई तो फिर से क्या बन गया? Hg प्रेसिपिटेट हो गया और SnCl4 फिर बन गया। फिर HgCl2 की रिएक्शन Ki से कराई तो Hgi2 रेड कलर का आया, फिर रेड कलर जो Ki की एक्सिस में डिसअपियर
हो जाता है और क्या बना देता है K2HgI4 जो सॉल्युबल होता है और नेचुरल रिएजेंट का प्रिकर्सर भी है। फिर हमने क्या किया, जो नाइट्रेट्स थे उनमें हमने सल्फेट डाला, H2SO4 डाल दिया, जिससे कि लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट हो गया और बाकी सबके सल्फेट सॉल्व बन गए। तो PbSO4 हम जानते हैं केवल अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व होता है, अमोनियम एसीटेट से डालने से लेड एसीटेट बन गया, लेड एसीटेट की रिएक्शन H2S से कराई तो PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट, Ki से कराई तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट और K2CrO4 से कराई तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ गया। उसके बाद जो फिल्ट्रेट में हमारे पास सल्फेट बचे तो उसे एक्वस अमोनिया से पास कर दिया, जिससे कि BiOH होता है प्रेसिपिटेट हो गया और बाकी के कॉम्प्लेक्स बन गए डी वाले ब्लॉक एलिमेंट्स के, यानी कॉपर और कैडमियम के। ठीक, ये बताना यार कमेंट करके कि ये कहानी जो सुना रहा हूँ ये कैसी लगी। तो BiOCl3 की रिएक्शन जब हमने HCl से कराई तो BiCl3 बन गया, जो सोडियम स्टेनाइट के साथ रिएक्शन करके Bi में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया Bi में और उसे स्टेनाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, फिर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन BiCl3 की लिखी, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके पर्ल वाइट कलर का प्रेसिपिटेट BiOCl का बना लेता है। फिर अमोनियम जो कॉम्प्लेक्स थे कॉपर के उन्हें हमने एसिटिक एसिड से वॉश किया तो कॉपर सल्फेट और कैडमियम सल्फेट आ गया। फिर KCN से डाला तो CuCN ट्वाइस और CdCN ट्वाइस है, जो एक्सेस ऑफ KCN में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। तो फिर जब इसमें K4FeCN6 डालते हैं तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है Cu2FeCN6 का, और फिर अगर H2- एडिट करें तो येलो कलर की प्रेसिपिटेट हो जाएगी क्या, CDS। ठीक, तो CDS को तो जबरदस्ती ढो रहे थे। फिर जो हमारे पास क्या थे As+3 Sb+2 और Sn+2 था, तो As+3 को हमने As+5 मिलेगा, यानी कि आर्सेनेट आयन मिलेगा S3SO4 का, उसकी अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन करा के अमोनियम आर्सेनो मॉलिब्डेट का येलो प्रेसिपिटेट बना लिया और SnCl2 की रिएक्शन HgCl2 से करा के फिर से Hg2Cl2 प्रेसिपिटेट और फर्दर हम लोगों ने SnCl2 से करा के Hg को प्रेसिपिटेट करा दिया। फिर उसके बाद SbCl3 की रिएक्शन कराई तो उससे ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस से SbOCl बन गया। तो इस तरह से ग्रुप 2 हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। ठीक है, मजा आ रहा। ग्रुप 3 की मेरी तरह याद होना चाहिए इसे, बिल्कुल मेरी तरह याद हो जाएगा तो सवाल 60 लगेगा। तो ग्रुप 3 की बात करता है। ग्रुप 3 में क्या क्या है? ग्रुप 3 में टेस्ट करने के लिए हमारे पास है Iron+3, Al+3 और Chromium+3। तो इसके लिए करते क्या है, जो फिल्ट्रेट आया है हमारे पास, जो हमारे पास क्या आया है, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 2 आया है, उसे हम बॉयल करते हैं टू रिमूव H2S, टू रिमूव H2S को रिमूव करते हैं और इसमें क्या डाल देते हैं NH4OH और NH4Cl डाल देते हैं। NH4OH और NH4Cl डालने से क्या हुआ कि FeOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस और AlOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट आ गए, जो क्रमशः कैसे थे, रेडिश ब्राउन थे ये कैसा था, ये डर्टी ग्रीन था। डर्टी ग्रीन का मतलब काई के कलर का है ना, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब जेलेटिनस वाइट। तो इनका तो बहुत ही आसान है करना, क्योंकि कलर आ रहे हैं तो इन्हें टेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें टेस्ट करेंगे। अब इन्हें टेस्ट करने के लिए करते क्या है कि कोई ऐसा रिएजेंट ढूंढेंगे जिसमें एक डिजॉल्व हो जाए और बाकी ना हो। तो एल्यूमिनियम कैसा मेटल है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, ध्यान से देखो इसमें एल्यूमिनियम कैसा है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक एलिमेंट है। एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ NaOH में क्या होता है, एक्सेस ऑफ NaOH में एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है। तो रेसिड्यू में क्या आ गया, रेसिड्यू में आ गया FeOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस। और फिल्ट्रेट में क्या आ गया, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्ट्रेट में जो निकल के आया वो आ गया NaAlOH होल 4 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या फिर इसे क्या कहेंगे NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या आ गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नाम लिख दूं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ गया। ठीक, फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट अलग आ गया तो इसे अलग ही कर लेते हैं। NaAlO2 की रिएक्शन NH4Cl के साथ बॉईल किया इसे, ठीक, NH4Cl के साथ बॉईल किया तो ये बन गया NaCl प्लस अमोनियम
AlO2, इससे बन गया अमोनियम मेटा एल्यूमिनेट। अमोनियम मेटा एल्यूमिनेट में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे अमोनिया गैस निकलती है प्लस AlOH होल थ्राइस, हमारा क्या बनता है, जिलेटिनस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है, जिलेटिनस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, रीअपियर हो जाता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था आयरन हाइड्रोक्साइड था और हमारे पास क्रोमियम हाइड्रोक्साइड था। अब देखो आयरन जो है वो अपने पहले ही से ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फर्दर ऑक्सीडाइज तो नहीं होगा, लेकिन क्रोमियम तो +3 से +6 में आसानी से जा सकता है। तो हमने क्या किया हमने इसे NaOH के साथ Br2 वाटर ले लिया। Br2 वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो फिल्ट्रेट में आ गया वो आ गया Na2CrO4, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, इसका येलो सोल्यूशन आ गया। ठीक, और रेसिड्यू में आ गया हमारे पास FeOH होल थ्राइस। ठीक, जो Na2CrO4 का हमारे पास कैसा सोल्यूशन आया, येलो सोल्यूशन आया, तो इसकी रिएक्शन तो हम लोग फटाफट लिख लेंगे कि Na2CrO4 की रिएक्शन अगर हम PbNO3 से करा दें, PbNO3 होल ट्वाइस से करा दें तो क्या बन जाएगा, PbCrO4 का येलो PbCrO4 का येलो PPT आ जाएगा। बेरियम क्लोराइड के साथ करा दें तो BaCrO4 का येलो PPT। ठीक, और AgNO3 के साथ करा दें तो AgNO3 के साथ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत रिएक्शन, तो Ag2CrO4 का ब्रिक रेड कलर आ जाता है। कैसा कलर आ जाता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा केवल FeOH होल थ्राइस। तो देख लो भाई कि FeOH होल थ्राइस का हम क्या कर सकते हैं, FeOH होल थ्राइस का भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कि FeOH होल थ्राइस जो था इसे हमें कॉन्सेंट्रेट HCl से ट्रीट कराया तो FeCl3 बन गया। क्या बन गया, FeCl3 बन गया येलो कलर का। इसे हमने K4FeCN6 में पास करा दिया तो इससे Fe4FeCN6 होल थ्राइस बन गया, फेरीफेरोसाइनाइड बन गया। ठीक, फेरीफेरोसाइनाइड बन गया जिसका डीप ब्लू कलर या इसी को प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं, प्रूशियन ब्लू। ठीक, और फिर KCl तो बना जाएगा। जो एमॉर्फस, जो एनहाइड्रस FeCl3 होता है वो ब्लैक होता है, लिख देते हैं एनहाइड्रस FeCl3 इज ब्लैक। ठीक, और FeCl3 की रिएक्शन अगर हम थायोसाइनाइड से करा दें तो इससे FeSCN होल थ्राइस, इसका कैसा ब्लड रेड कलर आ जाता है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके रिएक्शन, तो ये भी यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ठीक, तो सिंपल सा था, ग्रुप 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग ग्रुप 4 कंप्लीट करेंगे। ग्रुप 4 ही मेजर बड़ा बचा है, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 तो छोटे छोटे हैं, तो वो कंप्लीट करके हम लोग इसी में हम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट भी कर लेंगे और हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, फिर हम लोग POC के लिए एक क्लास लाएंगे, एक क्लास में POC करा दूंगा पूरी। फिर क्या बचेगा यार, फिर कमेंट करके बताना क्या बचा, और जल्दी जल्दी शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना है, हम लोगों को 10,000 नंबर तक जल्दी पहुंचना है यार। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आ गई है, उसे देख लेना ध्यान से और पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।